हरियाणा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग और रोजगार को लेकर एक नई रफ्तार देने के लिए मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लॉन्च कर दी है। सरकार का दावा है कि इस नीति के जरिए राज्य में निवेश आकर्षित होगा और नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। आखिर इस नई औद्योगिक नीति में क्या खास है, हम पेश कर रहे हैं एक खास रिपोर्ट। हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू की है। सरकार का लक्ष्य इस नीति के माध्यम से राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना और करीब 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है। नई नीति ने साल 2020 की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी यानी HEEP 2020 की जगह ली है और इसे विनिर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा और विभिन्न उभरते क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी और हमारे जो इंडस्ट्रियल लीडर हैं उनके बीच में आज जारी की है। मैंने बताया भी है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे हमने बजट अपना बनाया हो, बजट में भी इंडस्ट्रियलिस्ट से हमने चर्चा की है, उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं। जब हम पॉलिसी बना रहे थे और हमने कहा कि ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, हमने पिछले दिनों 2 दिन दिल्ली में बैठ करके सभी स्टेक होल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उनको बुला करके इसके ऊपर चर्चा की। नीति की एक बड़ी विशेषता राज्य के जोनल सिस्टम में किया गया बदलाव है। पहले लागू A, B, C और D ब्लॉक व्यवस्था को समाप्त कर अब कोर, इंटरमीडिएट, सेमी प्राइम और प्राइम अथवा फोकस एरिया की नई श्रेणियां बनाई गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिक प्रोत्साहन और आधारभूत सुविधाओं का लाभ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। नई औद्योगिक नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टॉयज एवं स्पोर्ट्स, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर, IT एवं AI, AVGC, XR, डेटा सेंटर और एग्री बिजनेस जैसे 9 प्रमुख क्षेत्रों के लिए अलग अलग सब पॉलिसियां भी शामिल की गई हैं। मोदी जी ने नारा दिया जी 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने। मेरा यह अपना आकलन है कि उद्योग जगत के ऊपर ही विकसित हो सकता, कृषि आधारित कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं जो विकसित हो पाया हो। आज आप सब लोग हरियाणा के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ बैठे हैं। मोदी जी का सपना यहीं से पूरा होगा, हरियाणा उसमें एक अग्रणीय भूमिका निभाएगा। सरकार ने अनुमोदन और प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया को भी तेज करने का दावा किया है। सरकार का मानना है कि ये नीति हरियाणा को निवेश और उद्योग के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर को विस्तार से समझते हैं धर्मवीर शर्मा से, जो इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो मेक इन इंडिया के बाद अब मेक इन हरियाणा की ये जो पॉलिसी है, ये किस तरीके से लाभ पहुंचाएगी युवाओं को, रोजगार को? धर्मवीर। बिल्कुल, देखिए, गुरुग्राम CM ने मेक इन हरियाणा पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया है। खुद इंडस्ट्रियलिस्ट जो मिनिस्टर है राव नरवीर सिंह, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी को उन्होंने देश की सबसे बेहतर पॉलिसी बनाया है और खास तौर से सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है। यानी कि पहले जो लोग अपनी इंडस्ट्री लगाते थे तो उनको बहुत सारी चीजें, हम कह सकते हैं कि NOC लेनी पड़ती थी, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसके चलते कई बार दिक्कतों का सामना हम कह सकते हैं उद्योगपतियों को आता था। तो उसको लेकर के एक सरल व्यवस्था अब हरियाणा सरकार ने बनाई है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा
एक ही छत के नीचे सभी काम होंगे, खास तौर से ऑनलाइन ये पूरा सिस्टम होगा एक पोर्टल के जरिए, और उसमें एक तय समय के अंदर सभी विभागों की जो एनओसी हैं वो उद्योगपतियों को मिलेंगी, जिससे कि उनको कारोबार चलाने में और लाइसेंस लेने में आसानी होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी आज घोषणा की है कि वो आने वाले समय में हरियाणा में कई सारी आईएमटी जो हैं वो बनाएंगे, जिसमें 2 आईएमटी की उन्होंने पहचान कर ली है। बाकी के लिए जो जमीन है उसका अधिग्रहण किया जाना है तो वो अधिग्रहण किया जाएगा, उसके बाद उसकी भी घोषणा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब मेक इन हरियाणा के तहत अगर इंडस्ट्री आती है हरियाणा में तो उनके लिए लैंड एक बड़ा इश्यू हो सकता है, इसीलिए हरियाणा सरकार पहले से ही वो सब तैयारियां कर रही है कि आईएमटी ज्यादा से ज्यादा बनाई जाए, ताकि कोई उद्योग आता है तो उसे उद्योग स्थापित करने में दिक्कत ना हो। आज एक मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि 1,10,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू हैं वो पहले दिन ही हम कह सकते हैं कि साइन किए गए हैं, और ये भी दावा किया गया कि अगले जो 4 साल सरकार के बचे हैं उस दौरान ये 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की जो टारगेट है वो रखा गया है, ताकि और काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो हरियाणा में आ सकें। आप सुबह से लेकर इस समिट को देख रहे हैं, मेक इन हरियाणा जहां पे लॉन्च हुआ, आप इस वक्त वहां पर खुद मौजूद हैं, तो कैसा रिस्पांस इसका मिल रहा है? जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं कितना इसमें रुचि दिखा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री के लिहाज से हम देखें तो हरियाणा काफी बेहतर स्थिति में नजर आता है शुरुआत से ही, क्योंकि एयरपोर्ट नजदीक है, वाला हाईवे क्यों ना हो वो नजदीक है, डेडिकेटेड जो रेल फेरीपोर्ट बना है वो हरियाणा से होकर गुजरता है, तो ये इन सब चीजों का फायदा हरियाणा को मिल रहा है। जाहिर सी बात, इसीलिए उद्योगपति भी चाहते हैं कि हरियाणा में जो है वो अपना उद्योग लगाएं, लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क है उद्योगपतियों के सामने आता है वो एक ही है कि हरियाणा में जमीन महंगी है लेकिन सुविधाएं जो मिल रही हैं तो उसको भी दरकिनार उस हिस्से को कहीं ना कहीं उद्योगपति कर देते हैं, इसीलिए हरियाणा में इंडस्ट्रियां लगातार लग रही हैं। खुद राव नरवीर ने भी ये दावा किया कि शुरुआत में हरियाणा में जब मारुति कंपनी आई थी तो उसके बाद पूरे हरियाणा का विकास हुआ है, और अब ये और सारी जो कंपनियां अगर हरियाणा में आती हैं तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा का और ज्यादा विकास होगा, और ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी और हरियाणा के लोगों को रोजगार भी और ज्यादा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सैंडबॉक्स का जो पोर्टल है उसको भी मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे, उस पर भी आप नज़र बना के रखें और विस्तार से खबर दर्शकों तक पहुंचाएं। और अब बात हम करने जा रहे हैं हरियाणा की नई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की। अध्यक्ष बनने के बाद ये इनकी पहली मुलाकात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज अर्चना गुप्ता मिली, हरियाणा को लेकर अपना विजन उनके समक्ष रखा और संगठन क्या चाहता है, हरियाणा में किस तरीके से आगे ले जाना चाहता है, इस विषय पर विस्तार से बातचीत हुई। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी ने अर्चना गुप्ता से खास बातचीत की, अपना विजन उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। जैसा हमने बताया, अभी हरियाणा को नई महिला अध्यक्ष मिली है, जिसका कारण मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कल कि महिलाओं का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अहम बिंदुओं में से एक है, जिसी के चलते अब हरियाणा को महिला नेत्री मिली हैं, जिन्हें संगठन में, पार्टी में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है।